प्यारे भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित वर्धमान और ह्रासमान फलन प्रश्नावली 15.2 24/12/2020 दिन गुरुवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। इस प्रकार से अपने को वर्धमान और ह्रासमान थ्योरम के रूप में दिया है। उसमें 3 परीक्षण हैं, है ना। ह्रासमान फलनों के लिए प्रथम अवकलज परीक्षण है। तो अपने को प्रमेय दिया है, तो तीनों कंडीशन शर्त में आना चाहिए, कौन सा वर्धमान होगा, कौन ह्रासमान होगा। तो इसके लिए अपने यहाँ पे क्या दिया है, मान के चले हैं कि जो फलन है वो f(x) अंतराल बंद अंतराल ए बी में कंटिन्यूटी सतत होना चाहिए और विपरीत अंतराल खुला अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तब पहला है ए बी जो मान बिंदु दिया है में जो फलन f(x) है ना, वो वर्धमान होगा। कब होगा, तो प्रत्येक अवयव x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब बंद खुला अंतराल के लिए इस जैसे अपने को फलन दिया f(x) बराबर 3x² धन 5, तो इसका अपन अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। दूसरा इसी बिंदु में ए बी बंद अंतराल में जो फलन f है, जैसे यहाँ पे f(x) लिए मान के, वो ह्रासमान कहलाएगा यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब खुला अंतराल में 2 बिंदु दिया है। इसके लिए क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए इसका मान। अगर अपन इस फलन को क्या करते हैं, एक बार अवकलन करने के बाद इसका मान निगेटिव आना चाहिए या छोटा होना चाहिए, कहने का अर्थ है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ह्रासमान कहलाएगा। और इसी में तीसरा दिया है ए बी में f एक अचर फलन होगा, है ना। अचर मतलब x से रिलेटेड नहीं रहेगा, वो x से रिलेटेड रहेगा। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, ये 0 के बराबर, तब क्या होगा, वो अचर फलन कहलाएगा। एक क्वेश्चन है 15.2 में अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया पहला। इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, फलन किस रूप में दिया है अपने को, x³ माइनस 6 × x² और प्लस 12x माइनस 18, है ना, इस प्रकार से। परंतु यहाँ पे r एक वास्तविक संख्या है जिस पर निरंतर वर्धमान फलन अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो 15.2 का क्वेश्चन पहला है ये। फलन इस प्रकार से दिया है, x³ ऋण 6x² धन 12x ऋण 18। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहला नियम इसको अगर समीकरण 1 मानते हैं तो इसको दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर इस प्रकार से हो जाएगा, f डिफ्रेंशिएशन x बराबर ये कितना हो जाएगा, 3x² और 6 दूनी 12x हो जाएगा ऋण, और धन 12 हो जाएगा, ये कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 को उभयनिष्ठ लिए हैं तो x² ऋण 4x धन 4 हो गया। अब इसको अपन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x ऋण 2 पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये इसको विस्तार करेंगे तो x² ऋण 4x धन 4 मिलेगा। तो f डिफ्रेंशिएशन x। अब यदि अपन ये लेते हैं 3x - 2 होल स्क्वायर बराबर 0, तब इसको 3 से भाग दे देंगे दोनों पक्ष में, इस प्रकार से हो जाएगा x ऋण 2 बराबर 0 या x बराबर 2। यहाँ पर क्या है, धनात्मक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो अपने को मालूम है परिभाषा से या थ्योरम से, वर्धमान होगा कब वर्धमान होगा, जब उस फलन का अपन अवकलन करेंगे और वो अवकलन किसके 0 से बड़ा होना चाहिए या पॉजिटिव आना चाहिए, तब क्या होगा, वर्धमान होगा। और अगर छोटा है तो ह्रासमान होगा। ये छोटा का चिन्ह मतलब निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग x का मान 2, x बराबर 2 है ना, जो x बिलोंग्स टू क्या होता है, ए बी, खुला अंतराल ए बी, तो इसका मान a का मान जैसे 2 आ गया है ना, तो इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो x बराबर 2 यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या दिया है, वास्तविक संख्या पर दिया है, इसलिए अपन इसको इस प्रकार से शो करेंगे। इसलिए f डिफ्रेंशिएशन x बराबर 3x ऋण 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निरंतर वर्धमान होगा। अतः अपन कह सकते हैं कि जो फलन है f(x) r पर निरंतर वर्धमान फलन है, ये सिद्ध करना था। इसी में 15.2 का क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अपने को दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, फलन इस प्रकार से दिया है, f(x) sin x सिद्ध करना है किस बिंदु पर, 0π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 पाई में निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर वर्धमान के लिए क्या करना पड़ेगा, f(x) ग्रेटर देन, और f(x) ह्रासमान के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस देन, है ना ये। और 0π में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं इसको, हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार से जाएगा।
पहला क्या दिया यहाँ पे एफ एक्स साइन एक्स दिया है फलन का मान। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स बराबर कास एक्स हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं पूर्व 11th में पढ़े हैं ऑल साइन 10 कास, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, है ना, चतुर्थांश है ये, यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट होता है। अब अपने को बिंदु क्या दिया है, पहला ए 0 से π/2, यहाँ से ये 0 हो गया, यहाँ से यहाँ चले तो 90 अंश चलेंगे हम लोग। तो इस अंतराल में अपने को इसमें टेस्ट करना है। तो इस अंतराल में देखते हैं तो यहाँ पे आल मतलब जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो एफ डिफ्रेंसिएशन जो कास का मान है वो पॉजिटिव होगा, मतलब बड़ा होगा 0 से, है ना, इसलिए क्या होगा, धनात्मक होता है ना। इसलिए तो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए x बिलोंग्स टू 0 π/2 में एफ डिफ्रेंसिएशन x क्या है, धनात्मक है, या एफ डिफ्रेंसिएशन x ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे जो डेस लगा है वो एक बार अवकलन है ना, 2 बार होगा 2 डेस लगेगा, इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं पूर्व में। अतः अपन कह सकते हैं कि जो फलन है अंतराल खुला अंतराल 0 π/2 में निरंतर वर्धमान है, ये सिद्ध करना था। दूसरा दिया है अपने को इसी में अंतराल π/2 और पाई में, तो π/2 और पाई, ये π/2 और यहाँ पूरा इतना घूमेंगे तो 180 अंश घूमेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉशेक का मान धनात्मक होता है, शेष जो त्रिकोणमिति है वो ऋणात्मक होता है। जबकि अपने पास क्या निकला है, कॉस ये निकला है कास, है ना। तो यहाँ पे साइन और कॉशेक का मान बस धनात्मक होता है ये, इसलिए क्या होगा, ये छोटा होगा, किससे, 0 से छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा ये, इस प्रकार से अपन इसको, या एफ डिफ्रेंशियल एक्स छोटा है 0 से, इसलिए x बिलोंग्स टू π/2 पाई में एफ डिफ्रेंशियल एक्स छोटा होगा, है ना। अतः कह सकते हैं कि जो फलन है वो बिंदु π/2 और पाई मतलब a और b में क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ये सिद्ध करना था। तीसरा एक और सिद्ध करना है, ना तो ह्रासमान और ना ही वर्धमान। तो अंतराल क्या दिया अपने को, 0 से पाई, ये इस प्रकार से देखते हैं 0 से पाई, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे एफ डैश निरंतर धनात्मक या निरंतर निगेटिव नहीं होता, है ना। इसलिए 0 से π/2 में एफ डिफ्रेंसिएशन एक्स धनात्मक होता है। कब होता है, जब इसका मान बड़ा है, उस फलन को आकलन करने के बाद धनात्मक, है ना, एफ डिफ्रेंशियल एक्स है। अंतराल π/2 और पाई में हम लोग दोनों सिद्ध किए हैं, एफ डिफ्रेंशियल ऋणात्मक होता है, ये हम लोग ए और बी में सिद्ध किए हैं। तो एफ डिफ्रेंशियल एक्स छोटा है बराबर। अतः अंतराल 0 से पाई में ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, दोनों कंडीशन में अलग है। इस कंडीशन में क्या मिलता है अपने को, वर्धमान, और इस बिंदु में क्या मिलता है, π/2 पाई में ह्रासमान। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो फलन दिया है, फलन मतलब एफ एक्स बराबर साइन एक्स, है ना, इसका अपन डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो क्या हो जाएगा, कास एक्स है। जो कास एक्स है ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान है। धन्यवाद। होमवर्क।